स्वागत है सबका अटैक ऑन टाइटन के रिव्यू वाली सीरीज में। और वो कमेंट जिसको पढ़ करके तुरंत मेरा ये एपिसोड रिव्यू करने का मन हो गया वो है ये ओपी कमेंट। ऐसे ही प्यारे प्यारे ओपी कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, मैं भी नहीं रुकूंगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फाइनली लीवाई की एंट्री हो जाती है और वो भी बिल्कुल एपिक तरीके से। टाइटन्स के अंदर एकरमैन का खौफ अभी भी जारी है। तो वो लोग जो कि पिछले एपिसोड के एंड में जॉ टाइटन पर अटैक कर रहे थे, उनकी यहाँ पर गोलियों की बौछार से हालत खराब कर दी जाती है कार्ड टाइटन के द्वारा। और एरन के सामने वॉर हैमर है तो, पर वो उसको खाए कैसे, क्रिस्टलाइज जो कर लिया उसने खुद को। बल्कि जैसे उसको मौका दिखता है वो एरन को इस अजीब से पेड़ के अंदर और जकड़ देती है। और फिर मिलो लीवाई से, काफी मस्त लग रहा है यहाँ पर यार, मापा के स्टाइल में भी। और आ जाता है बीस्ट टाइटन, जिसको देखकर ये चमन बड़ा खुश हो जाता। अबे तेरे को अभी वो पेलने ही वाला था लीवाई, उससे पहले वो बीस्ट टाइटन को कब का पेल चुका है, तो ज्यादा उम्मीद मत रख। फिर ये गावी दिखाई जाती है जो कि एरन जैगर को मारना चाहती है। तुम अकेली नहीं हो, यहाँ पर कई लोग उसी में लगे पड़े हैं। फिर एक तरफ बीस्ट टाइटन अपनी फौज को आदेश देता है कि किसी को भी भागने मत देना, मार डालो सबको। और दूसरी तरफ लीवाई ऑर्डर देता है कि प्लीज मरना नहीं, जिंदा रहना। देख रहे हो दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क, एक तरफ मारने की बात चल रही है, दूसरी तरफ जीने की। भले ही चल जंग रही है, मौत तो होनी है, लेकिन आइडियोलॉजी से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब जंग खत्म हो जाएगी तो तुम उन्हीं के साथ रहना चाहोगे जो जीने की बातें ज्यादा करते हैं, है ना, या फिर उनके साथ जो मरने की बातें ज्यादा करते हैं। फिर एक लीडर लीवाई बढ़ता है दूसरे लीडर बीस्ट टाइटन की ओर अटैक करने। और मस्त ओपनिंग आती है मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर, जिसके बाद आता है एपिसोड 66 का टाइटल वार। और यहाँ पे मैं इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला वार बोल रहा हूँ, मतलब हमला करना। हिंदी भी नहीं आती तुम लोग को, आदे भाई क्या ही बताएं। फिर हमें फाल्को दिखाई देता है बाहर निकलते हुए आर्मर टाइटन के कवच से, जिसका कि दिमाग हिल जाता अपने सामने चल रही जंग को देख। मीका साथ वॉर हैमर वाली के पास थंडर स्पीयर फेंकती है, पर उसका क्रिस्टल टूटने का नाम नहीं ले रहा इससे। फिर फाल्को की नजर पड़ती है एरन पे और वो भी उसको नफरत की नजर से देखता है। उसके बाद फिर वो राइनर के पास जाता है जो कि अपने कवच में पैक्ड होता है एकदम। वो है तो जिंदा, पर ऐसा लग नहीं रहा कि वो लड़ने वड़ने के मूड में है। उसको पता है कि उसने जो कत्लेआम वहां जाकर मचाया था पैराडाइज आइलैंड पे, उसी का यहाँ पर कर्मा मिल रहा है सबको। और इस कर्म चक्र में राइनर बेचारा बहुत ही बुरी तरीके से पिस रहा है और कुछ नहीं। अब यहाँ फाल्को को तो पता नहीं कि राइनर पे क्या बीत रही है। उसको ये लग रहा है कि राइनर यहाँ पे बहुत डर चुका है, इसीलिए बेचारा यहाँ पर लड़ना नहीं चाह रहा। तो वो बस उससे यही कहता है कि आप अकेले नहीं हो, यहाँ पर मैं हूँ, गाबी और बाकी सब है जो आपकी ही तरफ है। फिर राइनर के लिए मदद लाने का वादा करता है। बीस्ट टाइटन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने की वजह से कुछ लोग उस पर अटैक जल्दी कर देते हैं और मारी जाती है कार्ड टाइटन की गोलियों से। ये देखकर फिर कार्ड टाइटन पे हमला करने की कोशिश की जाती है, पर वो फेल कर देता है वो साला जॉ टाइटन। पर एकरमैन के बारे में सोच सोच के बेचारा चमन बहुत ज्यादा खौफ खाया हुआ है। एरन अपने दांतों से उस वॉर हैमर के क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है। पर ये कितना भी क्रिस्टल में सेफ फील कर रही हो, यहाँ पर उसके अंदर ताकत बिल्कुल नहीं बची है, क्योंकि अगर होती तो अब तक तो एरन की गले के पीछे वॉर करके खत्म कर चुकी होती वो उसको। पर एरन के अंदर तो अभी बहुत दम है। वो चमन अभी भी एरन के फाउंडर टाइटन को चाहता है, पर कार्ड टाइटन उसको एक अच्छे टीममेट की तरह समझाते कि इतना रश क्यों करना है, क्यों करना है। ये देख के मेरे को पबजी, फ्री फायर, CS:GO और वेलोरेंट की काफी याद आई। उसमें भी टीममेट्स को समझाते रहना पड़ता है कि अबे रश मत कर, आराम से उनको पेलेंगे, बस सब्र रख। पर फिर भी कुछ चमन सुनते नहीं और फिर गंदा पिलते हैं। देखते हैं इसका क्या होता है आगे। कार्ड टाइटन वाली लड़की पीक काफी होशियार है, उसको पता है कि अगर ये लोग ओडियम गियर लाए तो इनका फ्यूल काफी लिमिटेड होगा और हथियार भी। वो इस वक्त दुश्मन के इलाके में आकर फंस चुके हैं और मार्ले की जो आर्मी है वो हर तरफ इस पूरे इलाके को घेर चुकी होगी। इनका भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वैसे भी जब जंग की बात आती है तो मार्ले का मुकाबला ये पैराडाइज वाले नहीं कर पाएंगे। कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा रहा है यहाँ। हालांकि इस चमन की प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग फाउंडिंग टाइटन को कब्जे ले तो वो रंबलिंग नहीं हो पाएगी। पर पीक कहते हैं कि इसीलिए तो हमें और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल बस अपने वॉर चीफ पर ध्यान दो, उन्हें बचा कर रखना उस एकरमैन से। फिर ये ससुरा बीस्ट टाइटन अपनी पत्थरबाजी चालू कर देता है, ड्रामेबाज साला। उसकी नजरें ढूंढ रही है लीवाई को और लीवाई भी अभी छुपा हुआ है अपने मौके की तलाश में। फिर हमें फाल्को दिखाया जाता है जो कि कमांडर तक पहुंचकर बता देता है कि इस वक्त राइनर कहाँ है। फिर हमें सीना दिखाई जाती है मारने वालों की जो कि बढ़ रही है लिबेरियो की तरफ। पर तभी फिर आता है आर्मिन, और आर्मिन आ गया तो इसका मतलब समझ जाओ सब भाई, पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट आ गया।
यहाँ पर जो रूप बदला आर्मिन ने कोलोसल टाइटन में खुद को, इतना कमाल के एनिमेशन के साथ दिखाया गया कि जितनी तारीफ की जाए कम है यहाँ मापा की। एक कोलोसल टाइटन से ऐसा फील हो रहा है मान लो न्यूक्लियर बम फट गया उधर, तो अगर हजारों कोलोसल टाइटन आ जाए तब क्या होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि ये मारने वाले जब टेस्ट कर रहे थे कोलोसल टाइटन का तब कैसे बोल रहे थे कि कोलोसल टाइटन जा रहा है पैराडाइज आइलैंड वालों पर अटैक करने, भगवान ही उन्हें बचाए, अब तुमको कौन बचाए। जब वो ही हाकाइशन अब तुम्हारी तरफ आ गया तब आई बचाने, आप बोलो अब मजा आया। रात को भी दिन में बदल दिया, मानना पड़ेगा। ये सब देखकर उस चमन का दिमाग इतना हिल जाता है कि नूब लोग तरीके से रश कर देता है और उसके सामने होती है मीकाशा एकरमैन। कार टाइटन बीस्ट टाइटन से कहती है कि अटैक आने वाला है वार चीफ, ध्यान रखना। और मैं पीक से कहना चाहूंगा अरे पीछे देखो, पीछे हो गया अटैक, ध्यान क्या रखना, हो गया काम उसका। लीवाई का वाकई में बहुत ज्यादा खून खोल रहा होगा इस टाइम, देख रहे हो उसके एक्सप्रेशन। एरविन स्मिथ का इसी के साथ बदला मेरे ख्याल से पूरा हो गया, होप उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। फिर बारी आती है पीक के कार टाइटन की। पहले तो शाशा इस कार टाइटन के अंदर बैठे हुए सिपाहियों को देती है पट से हेडशॉट। शाशा टाइटन मारने में एक्सपर्ट नहीं थी पर बंदूक से निशाना लगाने में काफी एक्सपर्ट है, मानना पड़ेगा भाई। और आलू खाने में भी वो कैसे भूल सकते हैं हम। पीक भी यहाँ पर नूबड़ों की तरीके से रश कर देती है साशा की तरफ और तब भी उसको गंदी तरीके से पेल दिया जाता है। शायद इसको नुबड़ा रस नहीं भी बोलना चाहिए क्योंकि अब और वो करती भी क्या, हर तरफ उसके साथियों को जिस तरीके से पेला जा रहा था और चारा ही नहीं बचा था उस पे कोई। और वैसे पीक मेरे को पसंद थी यार, अच्छी लड़की थी यार, अफसोस अब क्या ही कर सकते हैं। चलो अब टाइम आ गया जनहित में जारी खुफिया सूचना का, इससे थोड़ा चीयर अप हो जाएंगे हम सब। इसमें हमें आज बताया जाएगा नए ओडीएम गियर के बारे में। इस गियर का इस्तेमाल पैराडाइज आइलैंड की फोर्सेस करती हैं, जिसमें से कि कंप्रेस्ड गैस और वायर रोक्स को फायर किया जाता है स्पेशल इक्विपमेंट के जरिए। इसके इस्तेमाल से सिपाहियों को मान लो उड़ने की ताकत मिल जाती हो। और ऐसा सिस्टम पहले तो नहीं था लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के जरिए इन लोगों ने इसमें सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स भी डाल दी हैं, साथ में खास तलवारें और कुछ सिपाहियों के पास तो शेल्स को फायर करने तक की एबिलिटी डाल दी गई है, जिससे कि अब इनके सामने चाहे इंसान आए या टाइटन सबको पेल डालती। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कोलोसल टाइटन मापा के स्टाइल में, वो भी 2D एनिमेशन है, तो इसका मतलब कि एकदम ओपी मजेस्टिक लगता भाई। इधर कोलोसल टाइटन चुम्मी लेने का मन हो जाता एकदम भाई इसको देखकर, लेकिन वो आर्मी ने लड़का है तो इसलिए नहीं लूंगा, कोई बात नहीं। आई एम जस्ट नॉट दैट टाइप ऑफ गाय, इवन दो कानून के हिसाब से इट्स ऑल राइट। आर्मिन बाहर आकर अपने आसपास तबाही का जो मंजर देखता है उसके बाद बस बर्टोल्ट की याद आती है। वो यही सोचता कि बर्टोल्ट ने भी ये सब देखा होगा। देख रहे ये लोग भाई बर्टोल्ट जैसे कैरेक्टर्स को भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि इन लोग को पता है कि उनका बस इस्तेमाल किया गया था। उनके पास ऑप्शन होता तो वो इस तरीके का कभी नहीं काम करते, पर ये मारने वालों के पास ऑप्शन थे भी, उनको भी इन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जो कि मैं अपने पिछले रिव्यूज में समझा चुका हूँ, तो फिर नहीं मैं गाना गाने वाला। वो कार टाइटन को खत्म करने के लिए वो लोग आगे बढ़ रहे होते पर तभी फाल्को उनके आगे खड़ा होकर कहता कि प्लीज रुक जाओ, पर अपना घोड़ा सीजन 3 में एक बार रुक के पछता चुका है बहुत, तो इस बार वो नहीं रुकता, पर फिर भी उसका हमला हो फेल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना घोड़ा यहाँ दया कर गया, जैसे कि शाशा ने गाबी पे की थी। पीक की यहाँ पर हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो फाल्को से कहती है कि भाग जाओ जल्दी यहाँ से, और तभी मारले की सेना भी आ जाती है और अपने टाइटन को बचाने की यहाँ पे खूब कोशिश कर तो रहे हैं वो, काश ऐसे ही उनको इंसानों वाली रिस्पेक्ट भी दे देते। इसके बाद फिर अब टाइम आता उस चमन को ढंग से पेलने का, और एरन और उसकी फाइट होती है एकदम एपिक वाली। वो एरन का हाथ काट डालता है और ऊपर से उसके बाल पकड़ के मार रहा होता है एरन को यार, हद है। पर एरन भी अपना प्रो है, उसको पता है कि उसके हाथ में जो ये शील्ड है वो कब काम आएगी, और वो भाई उस वॉर हैमर की शील्ड बना देता है। यहाँ पर मीकासा भी नोटिस करती है कि ये जॉ टाइटन का इस्तेमाल यमीर से कुछ ज्यादा ही बेटर तरीके से कर रहा है। अरे मीकासा, इन लोग को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रेन वॉश करके यही सिखाया जाता है इन्हें बच्चों को, इसीलिए ये ससुरा ज्यादा उल रहा है। एरन भी यहाँ पर देख लेता और समझ जाता है, तो ये है जॉ की पावर। वही दूसरी तरफ गाबी पूछती है फाल्को से कि रायनर कहाँ है, वो क्यों नहीं लड़ रहा है, तो फाल्को बस यही बोलता है कि अब मुझे लगता है कि रायनर को इससे दूर ही रखते हैं फिलहाल। पर फिर गाबी बोलती है तो ऊदो और जोफिया का क्या, और उन सब लोगों का क्या जिन्हें उस एरन जैगर ने मार डाला। अबे गाबी, और उन लोगों का क्या जिन्हें तूने मार डाला था जंग में, है वो उनका क्या।
उनके भी भाई बंधु रिश्तेदार होंगे हैं, वो भी भाई मनुष्य ही थे कि कुछ और थे। डेविल्स ऑफ पैराडाइज साले तुम लोग हो सही मायने में डेविल तो। उसके बाद फिर आसमान में हमें दिखाई देता है पुराने जमाने का एरोप्लेन। अबे इसको कुछ बोलते थे यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। पोकेमोन में भी था यार ये एनिमे में पुराने वाले। अबे क्या बोलते इसको यार, याद क्यों नहीं आ रहा। चलो जो भी है, चलो आगे बढ़ते भाई। ये इन लाइट्स को फॉलो कर करके उड़ रहा है, जो कि अभी इन पैराडाइज वालों ने यहाँ पे लगा दी थी। अब समझ में आया कि क्यों ये लोग लाइट लगाने में लगे पड़े थे बार बार। अब इसी की मदद से ये लोग यहाँ से भाग भी पाएंगे। फिर हमें यहाँ हांजी देखने को मिलती है या मिलता है, इसका अभी तक पता नहीं कंफर्म हुआ है कि नहीं, कि लड़का है या लड़की है, जो भी है। हालांकि अगर एक बार में इस पर कोई नहीं चढ़ पाया तो वो इधर ही फंस जाएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। और इसको गोलीबारी से भी बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गिरा दिया तो फिर तो और बड़ी मुसीबत। प्लान वैसे ये अरमिन का है, पर इसमें फील बिल्कुल एरविन स्मिथ वाली आ रही है। और अरमिन भी साफ कर दे, अगर हम लोग एरन और बाकियों को नहीं निकाल पाए यहाँ से तो अपना कोई भविष्य वैसे भी नहीं बचना। पर तभी इस उड़न खटोले पर नजर पड़ती है उस साले चमन की, और वो नहीं चाहता कि इसकी मदद से कोई यहाँ से भाग पाए। पर तभी मीकासा इसकी टांगों को उड़ाकर इसके भागने का प्लान खत्म कर देती है। फिर यहाँ एरन इसको बहुत ही गंदा धोता है, बहुत गंदा, मतलब बहुत 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 बेरहमी से। और फिर फाइनली इसके मुंह में दे देता है वो वॉरहैमर टाइटन वाला क्रिस्टल। और क्या समझ रहे, एनिमेज फॉर किड्स, ज्यादा मत सोचो। और फिर जॉ टाइटन के जबड़े से तोड़वा डालता है वो वॉरहैमर का क्रिस्टल। और ये सीन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा बेरहम और दर्दनाक फील हो रहा था मेरे को अंदर से। टाइबर वाला तो जंग घोषित करके निकल लिया और इन बेचारों को फंसा गया। फिर आता है एरन का डिनर टाइम। और क्या तुमने क्या सोचा आइंस्टाइन, वॉरहैमर के बाद अब टाइम आ गया था जॉ टाइटन के खपने का। पर तभी ये गावी चीख चीख के चिल्लाने लगती है, रायनर बचाओ, आर्मर टाइटन मदद करो। रायनर अपना चिल आराम से रिलैक्स कर रहा है, पर ये बार बार चिल्लाने लगती है यार, मानते ही नहीं। फाल्को और साला चिल्लाने लगता है उसी के साथ। हद है। फिर रायनर की आंखें खुलती है और एरन खाने ही वाला था जॉ टाइटन को, कि तभी उसके पीछे होता है आर्मर टाइटन खड़ा, जो कि कहता है मुझे बस मरने दो शांति से। इंटरेस्टिंग। और इसी जगह पे हो जाता है ये एपिसोड टू बी कंटिन्यूड। और अगर तुम लोगों को मजा आया इस एपिसोड में, डिस्कशन करने का मूड है, तो फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। ड्रैगन एक्स लाइव वाले चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है इसका डिस्कशन। और रेटिंग की बात करनी है तो क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं मस्त से कम कुछ देने वाला हूँ इस एपिसोड को? पिछले एपिसोड में एनिमेशन की कमी ज्यादा खली थी, इसमें भी एक पॉइंट पे बस खली, और बाकी जगह और खास करके जो कोलोसल टाइटन का जलवा दिखाया, भाई मस्ती दूंगा मैं इसको। इस एपिसोड का ओपी रिव्यू खत्म। अब मिलते हैं अगले एपिसोड के ओपी रिव्यू में, तब तक आप बस एक प्यारा सा कमेंट कर दो।